बताएं सर। दीप, पहले तो ये कि बैंक्स और एनबीएफसी इन जनरल सब में बिकवाली है, ठीक है। एनबीएफसी में 2 से 3%, 1 से 3% की रेंज में एनबीएफसी बिकेगी, और बैंक्स आपके 1 से 2%, 3% की रेंज में थोड़े कमज़ोर होंगे, डिपेंडिंग ऑन बैंक टू बैंक और डिपेंडिंग ऑन एनबीएफसी। जो कल आरबीआई की गाइडलाइंस आई है रिस्क वेटेज बढ़ाए, उसमें सबसे पहला स्टॉक है जहां आपको बिकवाली करनी है वो है एसबीआई कार्ड्स। इनके तो बिजनेस मॉडल पे धीरे धीरे रोज क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। एक तो वैसे भी कंपनी की परफॉर्मेंस कभी भी अच्छी आ नहीं रही है, उसके ऊपर से जो 25% वेटेज बढ़ाकर उन्होंने 125 से 150% वेटेज कर दिया रिस्क वेटेज। एसबीआई कार्ड का तो पूरा धंधा ही अनसिक्योर्ड लोन का है, राइट, जो क्रेडिट कार्ड का है। तो यहाँ पर तो मतलब अब आज सुबह मेरे पास में अगर एसबीआई कार्ड 2% घटे, 5% घटे, 7% घटे, फिर भी मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है कि मैं खरीदूँ, राइट। मैं किस वजह से खरीदूँ वही मुझे समझ नहीं आता। तो 780 के स्टॉप लॉस से बेचे, 755, 745 के 2 टारगेट है। आज का एक्सीडेंट होगा तो यही होगा, अगर घटने में ये सरप्राइज कर दे, आपको नीचे शॉक कर दे 5-7% का, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। घटना चाहे तो घट भी सकता है। तो यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली। दूसरा स्टॉक बजाज फाइनेंस। कल भी हमने शॉर्ट की राय दी थी, कल स्टॉक काफ़ी गैप से खुला भी, नीचे हुआ भी, थोड़ा वापस सरप्राइजिंगली ऊपर आया। लेकिन आज 2 दिन में दूसरी बड़ी बुरी खबर है बजाज फाइनेंस के लिए, और जितनी बड़ी एनबीएफसी है उसके लिए ये रिस्क वेटेज वाली खबर उतनी ही खराब है, क्योंकि उनके लिए जो हाई ग्रोथ की प्रीमियम मिलते थे, जो ऊंचे पीई मल्टीपल इन सारे एनबीएफसी को मिलते थे, जो एक चीज़ समझ लीजिए, जिस एनबीएफसी ने ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है पिछले 2-3-4 क्वार्टर में, उसके लिए उतना ही ज़्यादा नेगेटिव हो। ये इसको एक आम भाषा में ऐसे समझ लीजिए, जो कल रूल्स आया है। 7,400 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली कर सकते हैं। 7,255, 7,180, 7,105, 3 टारगेट हैं। 2 चीज़, एक, अगर कल आपने बिकवाली की है तो आज आपको डेफिनेटली आराम से नीचे के भाव मिल जाएंगे। बहुत लोग दुखी भी हो रहे थे, ये तो घूम गया। अगर आप घूम गया और आपको कल ये लगाओ कि हमने बेच के गलती की, तो आज आपको कवर करने का मौका मिल जाएगा। जिसने डिसिप्लिन के तौर पर स्टॉप लॉस करके अपना सौदा काट दिया, वो चाहे तो अगर ज़्यादा गैप से न मिले आज नीचे तो फिर से बेच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बजाज फाइनेंस। तीसरा है दीप, बंधन बैंक। यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। नेचुरली बैंक्स के लिए भी पॉजिटिव है, जहाँ थोड़ा सा अनसिक्योर्ड लोन वाला मामला ज़्यादा है। बंधन बैंक 229 के स्टॉप लॉस से आपको बेचना चाहिए। 216 और 210 के टारगेट यहाँ पर भी है। खबरें तीनों, वैसे तो स्टॉक में लंबी लिस्ट आपको दे सकता हूँ जो गिरने वाले हैं, लेकिन ठीक है, इतने काफ़ी हैं, सारे गिरने हैं तो फिर क्या, 2-3 बहुत हो गए। जी दीप। ओके, ये है आपके लिए बंधन बैंक, बजाज फाइनेंस और एसबीआई कार्ड्स, इन तीनों पर प्रेशर आएगा। वैसे पूरे बैंकिंग स्पेस पर ही आप इसका एक इम्पैक्ट आते हुए देख सकते हैं। तो ये आज की बड़ी खबर है, बैंक्स और एनबीएफसीज पर स्पेशली नजर रखनी है।